साथियों, आज की इस कहानी में एक पति अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। हत्या करने के पश्चात वो उसके जो शव होता है उसके टुकड़े करता है और इसके पश्चात उन टुकड़ों को साथियों एक कुकर होता है, कुकर में उबालता है। उबालने के पश्चात वो उन टुकड़ों को, जो उबाले हुए टुकड़े होते हैं, उनको एक झील में फेंक देता है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है हैदराबाद की। साथियों, आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है हैदराबाद की। साथियों, एक ज़िला पड़ता है प्रकाशम और उस ज़िले में एक गाँव पड़ता है जेपी चेरोवो। उस गाँव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है गुरु मूर्ति। साथियों, जो गुरु मूर्ति होते हैं उनकी जो आयु होती है वो लगभग 45 साल के करीब में होती है। साथियों, वो एक फौजी होते हैं, फौजी में रिटायर हो जाते हैं। रिटायर होने के पश्चात वो वर्तमान में एक कंचन बाग में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के एक सेंटर में आउटसोर्स सुरक्षा गार्ड की नौकरी कर रहे होते हैं। साथियों, उनकी जो पत्नी होती है, उनकी पत्नी का नाम होता है वेंकट माधवी, जिसकी आयु लगभग 35 साल के करीब में होती है। साथियों, इनके साथ इनकी शादी लगभग सन 2012 में, लगभग कह सकते हैं कि इस घटना से लगभग 13 साल पहले होती है। साथियों, शादी हो जाती है। अब शादी होने के पश्चात इनके 2 बच्चे होते हैं। साथियों, वर्तमान में जो गुरु मूर्ति होते हैं वो तेलंगाना की एक राजधानी पड़ती है हैदराबाद, और उस हैदराबाद में एक ज़िला पड़ता है रंगारेड्डी, और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है मीरपेट, और उस थाना क्षेत्र में एक कॉलोनी पड़ती है न्यू वेंकटेश्वर नगर कॉलोनी। साथियों, जो ये होते हैं जिसका नाम होता है गुरु मूर्ति, वो इस कॉलोनी में रहा करते थे। साथियों, इस घटना से पहले कुछ दिन पहले जब मकर संक्रांति होती है तो उस समय जो ये होती है जिसका नाम होता है वेंकट माधवी, वो अपने घर, उनका जो घर होता है वो आंध्र प्रदेश में नांदयाल में होता है। साथियों, गाँव पड़ता है नांदयाल, उसमें होता है। साथियों, वो अपने घर जाने के लिए कहती है, मगर जो ये होते हैं जिसका नाम होता है गुरु मूर्ति, वो उसको जाने के लिए मना कर देते हैं। साथियों, इसके पश्चात अब दोनों में आपस में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। साथियों, कई दिन तक आपस में इसी बात को लेकर झगड़ा होता है। साथियों, इसी तरह से एक दिन जब झगड़ा होता है, झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि जो ये होते हैं जिसका नाम होता है गुरु मूर्ति, वो अपनी पत्नी की हत्या कर देते हैं। साथियों, हत्या करने के पश्चात वो उसका जो शरीर होता है उसके टुकड़े कर देते हैं। इसके पश्चात उसके जो शरीर के टुकड़े होते हैं वो उनको रात के समय जो कुकर होता है, कुकर में रखते हैं और इसके पश्चात उबालते हैं। इसी तरह से जो उसके शरीर के टुकड़े होते हैं उनको लगभग कई दिन तक वो उबालते हैं। उबालने के पश्चात वो एक झील होती है, उस झील में फेंक देते हैं और कुछ टुकड़ों को कुछ अन्य जगह फेंक देते हैं। इसके पश्चात उसके जो ससुरालिया होते हैं वो उनको अब 13 जनवरी को बताता है कि ऐसे ऐसे जो जिसका नाम होता है वेंकट माधवी, मेरी उनसे लड़ाई हुई थी। लड़ाई होने के पश्चात वो नाराज होकर चली गई हैं। साथियों, इसके पश्चात जो लड़की के पिताजी होते हैं, माताजी होती हैं, वो 13 जनवरी को जो एक थाना पड़ता है मीरपेट, उस थाने में शिकायत करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे हमारी जो लड़की है वो गुमशुदा हो गई है। साथ ही जो पुलिस होती है वो रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। इसके पश्चात जांच करना शुरू कर देती है। साथ ही पुलिस लगातार जांच करती है मगर पुलिस को कुछ पता नहीं चलता है। इसके पश्चात पुलिस कई टीमों का गठन करती है और जो पुलिस की टीम होती है वो लगातार जाँच कर रही होती है। साथियों, जब गांव वालों से जो पुलिस की टीम होती है वो उनके अड़ोसियों पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो वो बताते हैं कि इनके घर में रात के समय कई दिन जो कुकर होता है वो चला था, कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही होती है। साथ ही जो पुलिस होती है, पुलिस को शक होता है कि रात के समय में जो गैस की सीटी होती है उसका बजने का क्या कारण है, आखिरकार वो क्या खाना बना रहे थे, इसके बारे में जो पुलिस होती है पुलिस को शक होता है। साथ ही जो पुलिस होती है वो शक के आधार पर जिसका नाम होता है गुरु मूर्ति, उनसे पूछताछ करती है। साथियों, पूछताछ के दौरान जो गुरु मूर्ति होते हैं वो पहले मना करते हैं। साथियों, इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो लगातार उनसे सख्ती से पूछताछ करती है। इसके पश्चात वो जुर्म को कबूल कर लेते हैं और जो भी पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताते हैं। साथ ही जो फिलहाल में जो पुलिस है वो जो महिला के शव के टुकड़े हैं उनकी जांच पड़ताल कर रही है। अभी तक कोई भी शव का टुकड़ा नहीं मिला है। साथ ही जो पुलिस है वो लगातार जाँच कर रही है। इसके पश्चात जो आरोपी है इसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस ने 23 जनवरी 2025 को जो गुरु मूर्ति होते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है और उन्होंने अपना जो जुल्म है वो कबूल कर लिया है। पुलिस फिलहाल में लगातार जांच कर रही है क्योंकि अभी जो
ये होती हैं बैंकट माधवी होती हैं, उनके सबका कोई भी टुकड़ा नहीं मिला है। जो पुलिस है वो जांच कर रही है और जांच के पश्चात इनके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों, यह केस श्रद्धा मर्डर और जो मीरा रोड केस होता है उससे कुछ मिलता जुलता लग रहा है। पुलिस इस केस की लगातार जांच कर रही है। जांच करने के पश्चात जो ये शख्स है इसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों, आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में जो लोग हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं। साथियों, हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है कि आप इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। साथियों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर तैयार किया है, जैसे जनसत्ता न्यूज़, हिंदी न्यूज़ 18, आज तक न्यूज़ और द हिंदी पोस्ट और NDTV न्यूज़, जागरण न्यूज़, पंजाब केसरी न्यूज़। इन न्यूज़ के माध्यम से मैंने इस कहानी को पढ़कर तैयार किया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। धन्यवाद।